जी, तो इसलिए मैं अब आपकी डिबेट में आगे हिस्सा नहीं ले सकता। ये मजबूरी है मेरे को जाना पड़ेगा। पर आप अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात अब कैसे रखूं? आपने शुरू में बोल दिया कि भाई ये कांग्रेस का समर्थक है, मैं तो हूं नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। पर आप अपनी बात तो रखिए। नहीं, मैं रखता, ऐसी बात नहीं है। मैं बताता देश को कि किस प्रकार से, माइक तो लगाइए, बात तो रखिए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संतों का सम्मान किया है, कैसे 71 में रामानंद शास्त्री जी को बिजनौर से लोकसभा में इंदिरा जी ने पहुंचाया, कैसे ब्रह्मानंद जी को हमीरपुर से एमपी बनाया, किस प्रकार से संतों के लिए क्या नहीं किया आचार्य जी क्यों कह रहे हैं? नहीं तो अब, लेकिन अब ये होता, अब फिर किसी दिन मिलेंगे तो फिर बताएंगे। अब ऐसे नहीं होता है ना सर, कह के आप किसी चीज के लिए बुलाओ और फिर आप दूसरी पॉलिटिक्स। चलिए आपका है, लेकिन अब मैं रुक करता हूं, मेरे साथ लारी साहब हैं, उनका रख करता हूं तारिक अहमद लारी। तारिक अहमद लारी, मैं आपका रुक करता हूं। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है ये स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने प्लानिंग के तहत पार्टी में भेज रखा है और आप उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं? माता लक्ष्मी के कितने हाथ होते हैं, वो कैसे पैदा हुई? क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई हेट स्पीच है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, हेट स्पीच तब होती जब तारिक अहमद लारी कोई कमेंट करता। अभी सुनते रहिएगा मेरी बात, बीच में ना कहिएगा जी। दूसरी बात, जैसे हम लोग के लिए बीजेपी बोलती, वैसे ही सुधांशु जी ने आज बोल दिया कि ये हिंदू नहीं है। अब ये तय करेंगे कि पिछड़ा वर्ग हिंदू है कि नहीं है, क्योंकि इनको ये मालूम है, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो बात, दूसरे तो हिंदू है ही नहीं, पिछड़ा वर्ग तो हिंदू है ही नहीं। चार ही वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो चौथा वर्ण तो बनना चलो इनके हिसाब से हिंदू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आज जितने पिछड़े वर्ग के हैं, जितने शेड्यूल कास्ट से, सब सुन लें कि बाकायदा बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने चौथे वर्ण व्यवस्था में चौथी जो पिलर है उसको कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। जैसे हम लोग के लिए कहा जाता है कि हम लोग गद्दार हैं, हम लोग पाकिस्तान चले जाएं। दूसरी बात, वो हिंदू हैं कि नहीं है ये सुधांशु जी नहीं तय कर सकते। एक हिंदू ने क्या बयान दिया है आप उनसे पूछिए। और ये बात उन्होंने कही कि माता, अगर आप अपने घर की वाइफ को या बच्चियों को आप अच्छा ट्रीट करें तो वही लक्ष्मी नहीं। तो एक बात बताइए, आप अपने घर की बेटी ही लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अपने घर में अपने परिवार की बच्चियों को, वाइफ को, माओ को अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन उसका माता लक्ष्मी से क्या लेना देना है? माता लक्ष्मी 8 हाथ के साथ कैसे पैदा हुई? क्यों आप वो माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे? मेरा सवाल ये है, क्या किसी और धर्म के साथ ऐसा कोई कर सकता है? देखिए, जवाब है नहीं। कोई करेगा तो नारे लगते हैं किस तरह के, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हुआ भी है हमारे देश में। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई जी। आपने इनकी बात पकड़ ली, आप एक और भी तो बात पकड़िए कि आज मोदी जी ने बाकायदा महादेव ऐप को लेकर महादेव के ऊपर क्या बोला। मुझे बहुत नागवार गुजरा, मैं महादेव भक्त हूं, मैं महादेव भक्त। ये देख लीजिए, आपके सामने है। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवाधिदेवम नमस्तुते, मैं हूं महादेव भक्त। तो इस तरह की भाषा अगर उन्होंने मोदी जी ने की है तो सुधांशु त्रिवेदी जी के हिसाब से वो भी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया महादेव। ये तरीका महादेव जी का नाम लेने का, ये कोई तरीका नहीं है। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वेरी गुड, आपने तो वही बात कही। आपने क्यों नहीं कमेंट किया अपने नेता के ऊपर, अपने हिंदू हृदय सम्राट बादशाह वक्त महाराज धीराज मोदी जी के ऊपर? क्यों नहीं आपने कमेंट किया तुरंत कि महादेव ऐप के नाम पे जो इन्होंने महादेव का मखौल उड़ाया है वो बहुत गलत किया है? क्यों नहीं इन्होंने तुरंत उसको रिएक्ट किया? क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफा दिया? हर चीज पे ये चिल्लाते हैं कि ये कर दिया ऑपोजिशन ने, वो कर दिया। इनके नेता जो करे वो रासलीला है, लेकिन अगर जरा सा ऑपोजिशन कुछ कह दे या कुछ बोल दे तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। ठीक है, सुधांशु जवाब, एक सेकंड, वेरी गुड, सुधांशु जवाब, वेरी गुड। सुधांशु त्रिवेदी, तारिक अहमद जी की बात का जवाब। मुझे लगता है कि लारी साहब शायद अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी नहीं लेके आते। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने रिलीजन वाले खाने में हिंदू भरते हैं, वो अपने को बहुत पहले हिंदू धर्म से अलग कर चुके हैं। अब आपको नहीं याद है तो उसके लिए कोई क्या करा जा सके? जरा सा मुझे उनका एक सेकंड, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले। तारिक अहमद, फॉलो द प्रोटोकॉल। सुधांशु त्रिवेदी आपके बीच में नहीं बोले। जो कह रहे हैं स्वयं जानकारी ले लिया करिए, उसके बाद बोला करिए। इसमें कोई व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है।
स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म बहुत नहीं, पहले छोड़ I'm चुके not हैं, इवन personal. जब वो बसपा में थे उसी जमाने में छोड़ चुके हैं। यदि आपकी जानकारी पुख्ता नहीं है तो आपको व्यक्तिगत आक्षेप करने से बचना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात कही, इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात खुद आपने अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है कह के। और रही बात इसकी कि कौन किसी को मुझे पाकिस्तान हंसने में जाने भी के मनाही लिए कहता है, ये तो नहीं कहता, मगर इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हां, अब लगने बंद हो गए हैं, मगर जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे तो कभी आपकी पार्टी वालों के मुंह से आज तक एक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वालों के खिलाफ कुछ बोला हो। तो इसलिए वो स्थिति बहुत स्पष्ट है। इसलिए मैंने बात कही, स्वामी प्रसाद मौर्य से व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, वो तो एक मोहरा मात्र है, एक लार्जर डिजाइन का, जिसमें देशी और विदेशी बहुत सारी शक्तियां शामिल हैं। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद भी ना पता हो कि मैं अनजाने में या जाने में, ये तो वो जाने कि इस चीजों का मोहरा बन रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरोस जैसे लोग बैठ के कहते हैं कि वो $1 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हैं भारत के अंदर, मैं पूछता हूं स्वामी इन चीजों प्रसाद को मौर्य करने ने, के लिए मोदी जी की सरकार को तारिक अहमद, आपने बोला मैं महादेव का भक्त हूं। ये देखिए, मैंने रुद्राक्ष को धारण कर रखा है, रुद्राक्ष आपने धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आप महादेव के भक्त हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता माता लक्ष्मी का अपमान क्यों करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, मैं एक बात और कह दूं अमीश, एक बात, सारी बातें एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं। सम्राट के ऊपर इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। पहली बात, मैं आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मैं उसी पॉइंट पे सर आ रहा हूं कि इन्होंने अपने हिंदू हृदय सम्राट के पॉइंट पे कोई कमेंट नहीं किया, जो इन्होंने महादेव का नाम ऐसे लेकर उनके मखौल उड़ाया, जो नहीं करना चाहिए था। महादेव की नगरी में महादेव के में इन्होंने जाके इस तरह से मखौल उड़ाया, बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, आप मौर्य जी के लिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म त्याग दिया जब वो बीएसपी में थे। मैंने तो अभी तक नहीं सुना, ये मुझे नई बात बता रहे हैं। मौर्य जी ने हिंदू धर्म त्याग दिया, लेकिन उनकी बिटिया जो इनके सांसद है वो अभी तक हिंदू है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, जो एक ही दादी से है, नस्ल चली आ रही है, लेकिन वरुण गांधी हिंदू है जो एक ही नस्ल से चले आ रहे हैं। ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता, ये लॉजिक लाते कहां से है सुधांशु जी? आप लोग को लॉजिक भी लाना चाहिए तो प्रॉपर लॉजिक लाइए। माता लक्ष्मी की पैदाइश, माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोलना क्या लॉजिक बात है? एक सेकंड, तारिक अहमद, आप इधर उधर की बात मत करिए। माता लक्ष्मी की पैदाइश के बारे में बोलना क्या लॉजिक है? फिर वरुण गांधी पे आ जाते हैं, वरुण गांधी कहां से आए, क्यों आए? पॉइंट पे आ रहा हूं सर, इनका भी तो जवाब देना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं मैं इनकी बातों का जवाब ना दूं? मेरी बात का तो जवाब देंगे ना। मैं आपसे तीसरी बार सवाल, 3 बार जवाब दूंगा, चौथी बार अब आपसे पूछ रहा हूं कि माता लक्ष्मी की पैदाइश पूछने का अधिकार किसने दिया? स्वामी प्रसाद मौर्य। मेरी बातों का समाजवादी पार्टी के नेता को किसने दिया अधिकार? कर रहे हैं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी सर, बात सुन लीजिए। मेरी बातों का जवाब वो नहीं दे पा रहे, लेकिन सवाल आप दूसरा नया कर दे रहे हैं, तो अब मैं उस पर भी जवाब देता हूं। देखिए, जो उन्होंने कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, बकौल सुधांशु जी के, वो हिंदू नहीं है। तो मुझे पहले सुधांशु जी दिखाएं कि वो हिंदू नहीं है। मैं जानता हूं कि वो हिंदू हैं। एक हिंदू ने अपने धर्म पे क्या टिप्पणी की, मैं एज अ मुस्लिम अपने धर्म पे क्या टिप्पणी करूंगा, ये मेरा एक निजी मामला है। नहीं, आपका एक निजी मामला है कि उन्होंने क्या टिप्पणी की। तारिक अहमद लारी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। नहीं, तारिक अहमद लारी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। डिंपल यादव जी ने कोई टिप्पणी की हो तो कहिए। आप नहीं, परसों तक तो आप कह रहे थे मुलायम सिंह यादव जी से मेरे निजी संबंध रहे हैं, हमारे पिताजी के संबंध रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा